खुर्शीद साहब, ये जो आजकल बस्तियों को हटाने का जो एलिवेटेड रोड के मामले देखे जा रहे हैं कि एलिवेटेड रोड बनेगा और नदी किनारे जो बसावट है उनको हटाया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? जबकि देखा जाए तो वो दोनों ऑप्शन रख रहे हैं कि पैसे लोगे या जमीन लोगे, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये यहाँ पर देहरादून के अंदर 129 मलिन बस्ती हैं। 2047 का जो इनका मास्टर प्लान है उसके अंदर इन्होंने ये प्रोविज़न किया है कि हम जितनी 129 मलिन बस्तियाँ हैं या यहाँ पे स्लम्स हैं उनको हटा करके और शहर को मलिन बस्ती मुक्त करेंगे। अभी शहर की जो यातायात व्यवस्था है उसके मद्देनज़र उन्होंने जो रिस्पना नदी है और बिंदाल नदी उसके ऊपर एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है और उस रोड 4 लेन रोड बनेगी वो, और तकरीबन उसके लिए नदी के सेंटर से 50 फीट इधर और 50 फीट इधर की जो आबादी है वो इफेक्टेड होगी। उसमें किसी का घर भी हो सकता है, उसके अंदर धार्मिक स्थल भी हो सकते हैं, उसके अंदर स्कूल भी हो सकते हैं, उसके अंदर और जो भी बसावट है वो सब कुछ हो सकती है। तो उनको हटाने के लिए उन्होंने सर्वे कराना शुरू किया है कि 2016 से पहले के घर कौन से हैं और 2016 के बाद कौन से हैं, जो कि एनजीटी की एक गाइडलाइन उन्होंने दी है। और उसमें जो है उन लोगों को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अगर आपको यहाँ से हटाया जाता है तो आप कंपेंसेशन लेना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं उसका, या उसका जो है घर के बदले घर लेना चाहते हैं, जगह के बदले जगह लेना चाहते हैं। तो मेरी तो बस्ती वालों से गुजारिश ये है कि उनको एक ही बात करनी चाहिए, क्योंकि पैसा तो अगर आएगा तो ख़त्म हो जाएगा। उनको सिर्फ एक बात करनी चाहिए कि हमें घर के बदले घर चाहिए, ज़मीन के बदले हमें ज़मीन चाहिए, ये करनी चाहिए। दूसरी ये है कि एलिवेटेड प्रोजेक्ट जो बनाने जा रहे हैं, एलिवेटेड रोड जो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में रोड बनाई जाती है, रोड जहाँ भी बनती है वहाँ पर जो भी उसके साथ में जो जगह आती है उसको गवर्नमेंट हटाती है और वो उतनी चौड़ाई को पूरा करते हैं। तो इन बस्तियों में जो ये इफेक्टेड जो घर हैं वो हटाएंगे और उतनी जगह खाली कराएंगे ताकि उसमें प्रॉपर तरीके से वो रोड बन सके। इसमें चूंकि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो इसमें बहुत ज़्यादा कोर्ट वगैरह में भी रिलीफ नहीं मिलता है। कोर्ट में भी वो जो है एक्विजिशन का उनको पूरा राइट होता है और कोर्ट में भी उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है। तो बस्ती वालों को ये चाहिए कि ये सोच करके चलें कि लॉन्ग टर्म के अंदर वो 129 मलिन बस्ती जो यहाँ देहरादून के अंदर हैं उनको वो हटाना चाहते हैं और यहाँ पे मलिन बस्ती फ्री करना चाहते हैं इसको। तो वो इस वक्त तो एलिवेटेड रोड के साथ में जो जगहें हैं उनको इफेक्ट आने जा रहा है, मगर अल्टीमेटली जो ये 129 बस्ती हैं इन सबको हटाने की कवायद शुरू होगी। और उसके लिए जैसे मैंने मस्जिद में भी लोगों को समझाया इस बात के लिए कि भाई आप, एक तो ये है कि आपके मकान जो है उनका किसी गवर्नमेंट वैल्यूअर से उसका प्रॉपर वैल्यूएशन कराइए ताकि आपको पता लगे कि आपके मकान की कीमत क्या है। ज़मीन तो आपकी वहाँ पे नहीं है, ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं है, पट्टे भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, तो उनकी वैल्यूएशन का उनको पता लगे कि भाई क्या वैल्यूएशन है। फिर उसके बाद जिस वक्त गवर्नमेंट से बात हो तो कम से कम आप ये बता तो सकें कि भाई आपकी ज़मीन की कीमत ये है या आपके मकान की कीमत ये है। दूसरा मैंने उनको बताया कि आप उसमें जो है ये ऑप्शन मत दीजिए कि हम पैसा लेकर के तो आप जो है मकान आजकल इतना महंगा है कि बना नहीं सकते। गवर्नमेंट कहीं पर भी आपको बना करके देगी तो वहाँ पर ये भी डिमांड करें कि भाई ये हमारे धार्मिक स्थल हैं, ये हट रहे हैं। जब बस्ती हटेगी तो धार्मिक स्थल भी हटेंगे, स्कूल भी हटेंगे, आपके जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं वो भी हटेंगे। तो उनके बनाने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ अपने घर की डिमांड करेंगे। तो ये बस्ती के लोगों को समझाया है। अब एक बात और समझानी है उनको कि जैसे अभी लाल निशान लग रहे हैं तो बेहतर ये है कि उनसे पूरी तरह से रब्त करने के बाद, पूरी तरह से कंफर्म करने के बाद कि भाई ये हटाना पड़ेगा, तो बेहतर ये है कि वो डोजर से ना हट करके, और अगर ये बात आपस में तय पा जाए कि भाई हम खुद ही से हटा दें तो उससे नुकसान कम होगा। हटाना तो जो जिस हिसाब से है वो हटाना पड़ेगा। बेहतर ये है कि डोजर ना चले, उससे बेइज्जती भी होती है और उससे आपकी जो जगह है वो ज़्यादा टूटती है, नुकसान होता है। तो ये हमने उनको समझाया है। बहरहाल बस्ती वालों को हटाने की तैयारी है इस वक्त पूरी की पूरी। अब वो कितनी टाइम लगेगा, कितने फेजेज में हटाया जाएगा ये तो मुझे नहीं अभी पता है, मगर जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो भी जन सरोकार की
जो तंजीमें काम कर रही हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए कि इन लोगों को प्रॉपर कंपनसेशन मिले या इनको कहीं इस जगह के बदले जगह मिले, घर के बदले घर मिले, ये हमें कोशिश करनी चाहिए। एलिवेटेड रोड बनने से क्या लोगों को इसमें राहत मिल पाएगी? देखो, यहाँ पर शहर के अंदर जाम की स्थिति है। सही मायनों में ये जो देहरादून है, इसमें जिस तरह का व्हीकुलर ट्रैफिक है तो ट्रांसपोर्टेशन की उतनी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे सही मायनों में इनको ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी या रोड्स बनाने होंगे जितना ट्रैफिक है उसको कप करने के लिए, वरना तो एक क्रैम्प सिटी हो जाएगा। यहाँ पे आदमी पैदल भी नहीं चल सकेगा। ये हालत है। अभी होता है जिस वक्त जाम लग जाता है तो पैदल भी नहीं चल पाते हैं। सुबह को 10 बजे अक्सर जाम लग जाता है सब जगहों में, स्कूल के टाइम में जाम लग जाता है। तो इस सबको कोप अप करने के लिए इनको ऑल्टरनेट सड़कों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये एलिवेटेड रोड का जो प्रोजेक्ट है ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा जो ये अभी यहाँ से आसा रोड़ी से झाझरा के लिए जो रोड बनाने जा रहे हैं वो भी इसी का पार्ट है। तो इनको एक सर्कुलर रोड बनानी पड़ेगी। जैसे वहाँ पर दिल्ली के अंदर एक रोड है तो उससे बहुत सारा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और ये जो जाम की समस्या है, शहर में ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, वो हल होगी। एक इसके अलावा मेरे ख्याल से इन लोगों को जो है मोबिलिटी बढ़ाने के लिए, लोकल मोबिलिटी बढ़ाने के लिए जैसे मेट्रो का मोनो रेल का प्रोजेक्ट भी कहीं इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जो आसपास में जैसे आपका ऋषिकेश है वहाँ पर मोनो रेल से लोग जा सकें। देहरादून के अंदर जो राजपुर रोड है वो घंटाघर से या ISBT से लोग उस मोनो रेल के जरिए जा सके। एक ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट का इंतजाम भी करना पड़ेगा इनको। उसके साथ साथ जो ये एलिवेटेड रोड बना रहे हैं इसी में उसका प्रोविजन कर सकते हैं। अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी उसी में प्रोविजन कर सकते हैं। सिर्फ दिल्ली के अंदर है कि आपकी मेट्रो रेल भी चल रही है और नीचे आपकी सड़क भी चल रही है। तो इस तरह से कुछ प्लान करने की जरूरत है, तभी एक ट्रैफिक की समस्या हल होगी और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठीक होगी। तो ये करना चाहिए।